मल्टी टैलेंटेड हूं मैं। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझना, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। 5 पेज छोड़ दे टोटल। 3 पे हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। जब ऐसे होता है, उसने पूछा आपने वेट क्यों करा, सीधा आप बोलते ना 3 पेज छोड़ दे, मेरा चेक करा आपने आज। मिक्स्ड इन कंपोजिट जरा सा है, अभी हो जाएगा। बच्चे एक बात बताइए, आप सभी बच्चों के पास मोबाइल फोन है? वेरी गुड। क्या आप सभी बच्चे डिजर्व करते हो मोबाइल फोन? चलिए आइए बच्चों। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन पेपर में आ जाता है और इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी लाइट ही जाएगा भैया आपका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीएसटी के अंदर आपके दो जो थोड़े बड़े चैप्टर है, वो एक आईटीसी है और रिटर्न है। ठीक है, लेकिन हाँ, जितना हमने कर लिया वो तो आपका टेस्ट के थ्रू हो गया ना कवर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, तो मोबाइल फोन आपको, आप मार्केट में गए, आपने कहा भैया मोबाइल दे दो, तो क्या वो मोबाइल ऐसे निकाल के दे देते? नहीं। पर आपने तो मोबाइल ही मांगा है ना। और रादर अगर मैं आपको बोलूं, आपने बोले भैया मोबाइल दे दो, तो उसने क्या करा, उसने फोन निकाला, फोन का पीछे से खोला, बैटरी हटाई और फिर दे दिया। आपने बोला आपने कौन सा मोबाइल प्लस बैटरी बोला था? क्या? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, तो जो मोबाइल फोन जो बेचता है, वो आपको सिर्फ मोबाइल बेच रहा है, या वो आपको मोबाइल के साथ वो जिस बॉक्स में होता है वो भी बेचता है, उसके अंदर जो डेटा केबल होती है वो भी बेचता है, उसके अंदर जो बैटरी लगी है मोबाइल की वो भी बेचता है? क्योंकि हम हर चीज को मोबाइल बोलते हैं एज अ जनरल सेंस में। आपको ये तो नहीं करेगा ना, मोबाइल दे दो तो उसने क्या करा, उसने इसके अंदर की चिप निकाल ली, जो भी प्रोसेसर की चिप। कह रहा आपने कौन सा चिप मांगा मोबाइल? मेरे कहने का मतलब है, जब आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, तो जो दुकानदार है वो कोई एक चीज बेच रहा है या एक से ज्यादा चीजें बेच रहा है? और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या उसके अंदर वारंटी भी होती है? और आपने देखा होगा, अगर फोन महंगा तो एक्सटेंडेड वारंटी भी खरीदी जाती है, कि इसमें कोई रस्ट ना लग जाए, आप 1 साल की और ले लो, ये ले लो। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ बच्चे, जिंदगी में ना, जो दुकानदार है, दैट इज सप्लायर, अगर तो वो सप्लाई कर रहा है वन गुड या फिर वन सर्विस टू दी रेसिपिएंट, तो जिंदगी आसान है। आप उन गुड्स को फाइंड आउट करिए क्या बेचा, या वो सर्विस फाइंड आउट है क्या बेचा, तो उसका रेट वो फाइंड आउट कर लेगा। आप एक चीज समझिए, मेरी एक ग्लास की दुकान है, ग्लास। अगर आप मेरी दुकान पे आ रहे हो, ग्लास दे दो, तो मैं आपको ये ग्लास दे रहा हूं एज इट इज। तो अब इसमें पानी निकल जाएगा, मास्क पहना हुआ, ठीक है? ठीक है, अभी पी नहीं सकता ना, ठीक है? ये ग्लास है, मैं आपको ग्लास बेच रहा हूँ, ये एक गुड है या एक से ज्यादा है? एक ही। तो कईयों की दुकान ऐसी भी हो सकती है, और अभी मैं सोचो सर, उसका ग्लास भी हो सकता है और भी कटलरी सेट हो सकता है, मैं, लेकिन जब एक ट्रांजैक्शन हो रही है, तो एक ही चीज दिख रही है। पर क्या मोबाइल वाला ये चीज बोल सकता है?
तो ना लाइफ बड़ी सिंपल है। अगर सप्लायर इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन अगर एक ही यूनिट बेच रहा होता तो उसके लिए बहुत आसान बात होती। जीएसटी रेट आइडेंटिफिकेशन इज मच इजियर। जीएसटी का रेट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक सप्लायर है, आप समझिए, जब वो टू गुड्स और मोर देन टू गुड्स बेचे एक साथ, सुनते जाइएगा बात को, या फिर एक गुड और एक सर्विस हो। लैपटॉप बेच रहा हूं, रिपेयरिंग भी दूंगा आपको, सर्विस साथ में दूंगा, ठीक है। या फिर सर्विस, दो सर्विस और मोर देन टू सर्विस। मतलब पॉइंट ये है कि वो एक चीज नहीं, दो सर्विस एक गुड, वट एवर, वन गुड वन सर्विस, वट एवर, अभी एग्जाम्पल बना लेंगे। वो जब रेसिपिएंट को बेचा जाएगा तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि जीएसटी का रेट क्या लगेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, आप सभी बच्चों को पता है, कल आपको मैंने पार्टी दी थी, पिज्जा पार्टी। आप बताइए, पिज्जा पार्टी बेटे दी थी। हाँ जी। आपने पेनल्टी कितनी दी बेटे? दी थी, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, वो पार्टी तो मैं नहीं दी, फिर भी आपको, ठीक है, नहीं नहीं, सब बच्चों की वो पार्टी थी, ठीक है। लेकिन है, हाँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, जब पिज्जा आया था तो पिज्जा के साथ पिज्जा बॉक्स था, ओरिगैनो थे, तो पिज्जा वाले ने सिर्फ पिज्जा बेचा या पिज्जा का बॉक्स भी बेचा? ओरिगैनो भी बेचा। तो इट मींस सिंगल गुड इज सोल्ड बाय द डोमिनोज या एक गुड से ज्यादा बेचा गया। जब आप मैकडोनल्ड्स में बर्गर लेते हैं, या आप जब कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लेते, आपने मैकडोनल्ड्स में हैप्पी मील ऑर्डर करा, हाँ, ठीक है ना, समझा समझना, एक बार आपने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी, चलो, तो क्या वो आपको कोल्ड ड्रिंक कैसे देता है? वो कह रहा है, ये लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, जल्दी लो, या ग्लास होता है? तो ग्लास भी तो बेचा है, और साथ में स्ट्रॉ मिलेगी नहीं मिलेगी? तो स्ट्रॉ भी तो बेची है, साथ में टिश्यू पेपर वो भी बेचा है। ट्रे मत लेकर आ जाना वापस, ट्रे के अंदर देता है वो, लेकिन वो ला नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब है, वो जो और ऐसा, दिस इज वेरी कॉमन। आप कोई भी चीज, अब अगर आप डिटेलिंग देखेंगे, मोबाइल फोन के साथ वो बॉक्स की भी कॉस्ट उसके अंदर होती है, वो डेटा केबल की भी कॉस्ट होती है, उसका अंदर अगर वारंटी पीरियड होता है। अगर आप घर पे गए और उसको आपने खोला और वो चल ही नहीं रहा, क्या वो दुकानदार वापस है? यस, क्योंकि कुछ वारंटी गारंटी होगी, लगा होता है ना, कार्ड होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या वो एक गुड्स बेच रहा है या एक गुड्स से ज्यादा बेच रहा है? तो सवाल ये है कि रेट कौन सा लगाऊं? अरे सर, अलग अलग लगा लो, कोल्ड ड्रिंक का रेट अलग, स्ट्रॉ का रेट अलग, टिश्यू पेपर का रेट अलग। अगर दुकानदार ये करना चाहता है, उसकी मर्जी है, सरकार नहीं रोक रही। आपकी कोल्ड ड्रिंक का बिलिंग है, ये मैकडोनल्ड्स की मर्जी है, वो कोल्ड ड्रिंक पे रेट अलग लगा सकती है, टिश्यू पेपर पे अलग लगा सकती है, 2 रुपए का टिश्यू पेपर, 1 रुपए की स्ट्रॉ, बाकी की कोल्ड ड्रिंक, वो उसकी मर्जी है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या दुकानदार इतनी कॉम्प्लेक्सिटी चाहता है? चाहता है एक रेट बताओ, खत्म करो, एक रेट बताओ। अब आपके हिसाब से, आप मेजरली मैकडोनल्ड्स में क्यों गए थे? आपको टिश्यू पेपर चाहिए था इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं? आपको स्ट्रॉ चाहिए थी? आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए? तो रेट कौन सा लग जाएगा? कोल्ड ड्रिंक। आपने नहीं लिया बर्गर, प्लीज, डेली पिज्जा बर्गर नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लिया। तो बेसिकली इस चीज को बोला जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई।
मेन आप क्या, आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो, अच्छा अच्छा कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूँ, मेन आपने क्या लेना था, कोल्ड ड्रिंक। हर चीज पे कोल्ड ड्रिंक का रेट लग जाता है। आप मोबाइल फोन लेने गए, मोबाइल बॉक्स अलग होता है, वारंटी अलग, सर्विस होती है, केबल का अलग रेट हो सकता है। मेरा सिर्फ काम, कितनी सारी दुकानें ऐसी नहीं हो सकती जिनका सिर्फ डेटा केबल का काम है। तो बिल्कुल बेटे, ऐसी कोई दुकान हो सकती है जो सिर्फ डेटा केबल देती हो, ऐसी कोई दुकान हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ वारंटी सर्विस देती हो। पर मोबाइल वाला तो दो तीन चीजें साथ में दे रहा है। अब आपके हिसाब से सबसे पहली चीज, इस सप्लाई को मिक्स्ड सप्लाई बोलूं या कॉम्पोजिट सप्लाई? ये जानने से पहले कि ये कौन सी सप्लाई है, आपको मतलब पता होना चाहिए। कॉम्पोजिट सप्लाई होती है जो नेचुरली बंडल्ड होती है, जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, प्रिंसिपल जो जिसके लिए मेन ग्राहक आए, और बाकी सारी एंसिलियरी सर्विस। सो कॉम्पोजिट सप्लाई इज अ सप्लाई वेयर वन सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई, अदर गुड्स और सर्विस जो अटैच हो रहे हैं वो नेचुरली बंडल्ड है, वो दुकान में तुम जाओगे तो मिलता ही मिलता है साथ। लिखवाऊंगा। तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? मिक्स सप्लाई होता है। सुनिएगा, मिक्स सप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि तुम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो तो बर्गर भी लोगे ही लोगे। कोई कस्टमर आ रहा है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, क्या मैकडॉनल्ड बर्गर भी दे देगा साथ में? ये लो कोल्ड ड्रिंक लिया तो बर्गर तो खाओगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है। सो मिक्स सप्लाई क्या होता है, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, आप कॉम्पोजिट सप्लाई के ऊपर ही लिख सकते हो, दे आर नेचुरली बंडल्ड। और मिक्स सप्लाई नॉट naturally bundled। अच्छा जी। और अगर आप सिर्फ एक ही चीज बेच रहे हो ना, तो ये सवाल ही नहीं आता कि इसको मिक्स बोलूं या। सवाल कब आता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें बेची जाती, यानी कि व्हेन यू सप्लाई टू गुड्स और मोर, या टू सर्विस और मोर, या वन गुड वन सर्विस, तो सवाल ये होता है कि इस सप्लाई को क्या माना जाए। या तो इसको कॉम्पोजिट सप्लाई बोला जाएगा, और मैं छोटा सा लिख रहा हूं बिकॉज क्या मान रहा हूं, दिस इज टू और मोर। या तो ये कॉम्पोजिट है, या तो ये मिक्स। कॉम्पोजिट के अंदर क्या है, जिसमें एक चीज है आपकी प्रिंसिपल सप्लाई, और प्लस बाकी सब क्या बोल रहा हूं बच्चे में, एनसी। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, आप एसी खरीदते हो, एसी के साथ रिमोट मिलता है, फिर एसी को इंस्टॉल कराना पड़ता है, वो इंस्टॉलेशन चार्ज भी लेता होगा दुकानदार, फिर आपने बोला घर तक भी पहुंचा दो, ट्रांसपोर्टेशन भी दे दूंगा जी। आप मुझे बताइए, इन सब चीजों का एक प्राइस लगा रहा हूं 50,000, आपको एसी भी बेच रहा हूं, इंस्टॉल भी करके दूंगा, रिमोट भी साथ में, कैपेसिटर स्टेबलाइजर वॉट एवर साथ में दे रहा हूं। आप बताइए इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी? एसी। रादर मुझे पहले प्रिंसिपल बोलने से पहले, आपको क्या लग रहा है जो एसी वाला है वो क्या एसी के साथ साथ और चीजें नहीं बेचता? बिल्कुल बेच रहा हूं। और चीजों का मतलब आप ग्राहक आए हो तो नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सम अनदर कस्टमर, मैं कह रहा हूं जब मैं आपको एसी दे रहा हूं तो मैं बिना रिमोट के भेज दूंगा आपको घर? नहीं। क्या मैं बिना आपने देखा है इसमें कॉपर वायर होती है, कॉपर वायर पता है आपको? ठीक है। तो कुछ मीटर कॉपर वायर साथ में मिलती है एसी, ठीक है, कुछ मीटर साथ में मिलती है, आई थिंक 3 मीटर या वॉट एवर। तो मैं आपको सिर्फ एसी दे रहा हूं, या एसी के साथ साथ वो वायर भी दे रहा हूं मैं आपको? हाँ, मैं उसके साथ आपको रिमोट भी दे रहा हूं। कहने से एक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मोर देन वन गुड्स। कहने से दैट जब भी मोर देन वन हो जाता है तो अगला सवाल होता है वेदर दैट्स कॉम्पोजिट और मिक्स। क्योंकि जब भी दो या दो से अधिक होगा
तो सवाल आता है कि मैंने जो बेचा वो कॉम्पोजिट है या वो मिक्स्ड है। मैंने बेचा एसी, ठीक है, अब उसको मैं क्या बोलूं, इट इज कॉम्पोजिट या मिक्स? इट इज कॉम्पोजिट, बिकॉज बाकी चीजें नेचुरली बंडल्ड है। कस्टमर और दुकानदार में अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये चीज तो दोगे ना यार, एसी मांग रहा हूं तो कॉपर वायर ही नहीं देगा क्या भाई, थोड़ी सी तो दे। फिर भाई एसी ले रहे हैं तो रिमोट की अलग बात थोड़ा ना करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है बच्चे, कॉम्पोजिट सप्लाई बोल दिया जाता है। और रेट कौन सा लगेगा जी, आपके हिसाब से जो एप्लीकेबल रेट होना चाहिए। सर अलग अलग नहीं लगाओगे, अभी के लिए नहीं लगा रहा हूं, एक ही रेट लगाऊंगा, एक पैसा ले रहा हूं आपसे, रेट लगाऊंगा। किसका रेट लगाऊं बोलो, प्रिंसिपल सप्लाई का। रिमोट पे रेट है 6%, एसी पे 8%। मैं कह रहा हूं जो मर्जी रेट हो, एसी का रेट लगेगा। कॉपर वायर जिसकी दुकान सिर्फ कॉपर वायर, उसका रेट अलग होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट। क्लियर है? एंसिलरी, हाँ जी, ये छोटे लेवल पे प्लानिंग हो जाएगी आपकी, छोटी लेवल की प्लानिंग है। लेकिन अगर आप दो वो कर रहे हो तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो तो कर रहा है वो ठीक है, जब तक पकड़ में नहीं आ रहा। पर ये रूल है कि तेरा कंपोजिट में मेन जो है वो लेना। सर प्रिंसिपल रूल क्या होगा अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और वो कंपोनेंट्स खरीदता है, इस केस में तो स्पेसिफिक जाना पड़ेगा तेरे को, फिर क्या सब कंपोनेंट, जैसे मार्केट में क्या पहचान है उस चीज की। बैटरी डिस्प्ले सब पे अलग होगा या कुछ भी एग्जांपल ऐसे बना सर ये खरीदो, जो रादर आई वुड सजेस्ट यू जो आप डे टू डे परचेज करते हो उसके एंगल से एग्जांपल बनाओ पहले। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर मोबाइल का कंपनी है वो खरीदती है स्पेयर पार्ट तो 1 to 1 हो जाता है टेक्निकली। अगर जैसे बहुत सारे अलग अलग स्पेयर पार्ट्स हैं हार्डवेयर की शॉप, तो उस पर कोई एक रेट, जो अगर कोई डोमिनेंट वाला उसके अंदर है, मान लिया आप मोटर खरीद रहे हो, चल मान लिया मेरे दिमाग में बाइक खरीदी, तो बाइक के साथ भी तो स्पेयर पार्ट होते हैं। तो पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुई, बाइक है, स्पेयर पार्ट का रेट जो मर्जी चलता रहे भाई, बाइक लगी। अब तुम बाइक खरीदते हो, इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, तो इंश्योरेंस पे भी क्या लगना चाहिए, अगर तुम साथ में ले रहे हो तो। आज मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस अलग ले रहा हूं तो इंश्योरेंस का रेट ही लगेगा। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम खरीद रहा हूं तो बड़ा कंपोनेंट क्या है, वो बाइक, वो गाड़ी, सारी चीजें उसी रेट पे जा सकती। मतलब ये है ना अगर प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं हो रहा तो फिर क्यों नहीं होगा डिफाइन, स्पेसिफिक जाना कुछ चीजें कुछ एग्जांपल दे जो आप डे टू डे कनेक्ट करते हो, डिफाइन हो जाएगा। और अगर डिफाइन नहीं होगा तो सरकार क्लैरिटी लाएगी जो बड़े लेवल पे जो होगा। आपने कोचिंग में सर्विस ली, अब इसमें अगर आपको बुक्स दी जा रही है, सो दैट्स, उसको मैं मिक्स्ड बोलूं या कॉम्पोजिट बोलूं, कॉम्पोजिट। और कॉम्पोजिट और इसमें प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कोचिंग सर्विस, समझ रहे हो? जैसे कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वो है तो डिस्प्ले या स्क्रीन वगैरह ये खरीदो और बैटरी भी खरीदो, प्लास्टिक के टेम्पर वगैरह सब कुछ खरीदना है, इसमें डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। आप एग्जाम्पल की क्लैरिटी से नहीं बना पा रहा, किसको बेच रहा हूँ मैं बनाता हूँ, ठीक है, मेरे पास ग्राहक आया, जैसे आप मैन्युफैक्चरर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और मैं सेलर हूँ, मैं कंपोनेंट्स बेचता हूँ, ठीक है। आप मेरे पास खरीदना है स्क्रीन जो उसका मतलब अगर मैं तेरे से बिल स्क्रीन का बनवा रहा हूँ तो एक ही सप्लाई है, और क्या सप्लाई दे रहा है? जैसे स्क्रीन भी काफी सारी चीजें खरीदनी है आपको। अगर वो आपस में रिलेटेड नहीं है तो वो मिक्स्ड हो जाएगी। मैं एग्जांपल दूंगा उसका, आप एक बार समझना। वो तो केस टू केस मैटर कर रहा है। अब मैं तेरे को इस चीज का एग्जांपल देता हूँ, पहले सब बच्चों को कॉम्पोजिट सप्लाई समझ आया, अब मैं आपको मिक्स का एग्जांपल देता हूँ। आप सभी बच्चे, क्या मैं कह सकता हूँ, दिवाली पे बच्चों ऐसा होता है कि गिफ्ट देने जाते हैं फैमिली, और दिवाली छोड़ो, आज ओकेजन ऐसा आपका मन कर रहा होगा कि आज बर्थडे है मैम का तो गिफ्ट दे दे, ठीक है ना? सर जो बिना रिलेटिव गिफ्ट हो रहा हूँ टैक्स ठीक है, हाँ। पर चलिए दिवाली गिफ्ट ले लेते हैं। आपने देखा है दिवाली के अंदर एक बास्केट भी हम गिफ्ट कर सकते हैं, देखा है बच्चे? हाँ जी, देखो बेटे कितनी अच्छी दिवाली थी। हाँ जी बिल्कुल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए,
अब आप मुझे बताइए, अगर आप जो भी है ठीक है। अब आप सुनिए, ये फिक्स्ड होता है या इसमें आप जाके सामान डलवा सकते हैं? सबसे पहले आप बास्केट खरीदते हैं, बास्केट है 1000 रुपए की। हाँ, हाँ जी। और अभी आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड आ रहा हूँ। अच्छा, एक बात देखो, ऐसा होता है कि पहले हम लोग बास्केट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो बास्केट है 1000 की। अब आप मुझे बताइए, इसमें जो जो सामान डालना है वो भी तो कर ही सकते हैं ना सिलेक्ट। तो भाई इसमें हम लोगों ने गिफ्ट डालने शुरू करे। तो सबसे पहले आपने डाले बच्चे इसमें चॉकलेट्स डाले, डेयरी मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट्स, और कह सकता हूँ बच्चे चिप्स डाल दिए। आपकी दे दे। ठीक है, फिर और क्या डल सकता है बेटे? पॉइंट ये नहीं है, देखो आप गलत जगह लॉजिक ही, आप मतलब सोच रहे हो कॉन्सेप्ट छोड़ो, पहले ड्राइंग पे ही पूरा फोकस करो। ऐसा नहीं है। हाँ, पीने का बच्चे क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ, हाँ, रियल रियल जूस। कोई बात नहीं, ग्रेप्स तो अंडरस्टूड है। अभी ढक्कन भी लगेगा, और क्या होगा? और क्या होता है? मिठाई, कैश्यू नट्स हो गए बेटे। आपने वो खाए, प्रिंगल्स खाए बच्चों ने? हाँ, प्रिंगल्स होते हैं, अच्छे होते हैं। और बेटे यहाँ पे चलो, तरबूज आपने बोला तो हाँ ठीक है। अब आप मुझे बताइए, और आपने इसको पैक कर दिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, अब आप मेरे को बताइए, ये जो आपने सारा सामान उठाया, जब आप उधर जाएंगे, काउंटर पे जाएंगे, तो उसका प्राइसिंग कैसे करेगा? वो कहेगा बास्केट होगी 1000 की, फ्रूट्स हो गए 300 के, प्रिंगल्स हो गए 100 रुपए के, कैश्यू नट्स 500 के, रियल जूस 600 का, चिप्स 100 रुपए के, चॉकलेट हो गई 100 की, ऐसे ही करेगा। मुझे यही उम्मीद थी कि तुम इसके बीच में प्राइसिंग ही डिसाइड करोगे। अब आप मुझे बताइए, इन सब का वो टोटल करेगा। अब उसके पास दो रास्ते, या तो वो एक एक आइटम लिखे और वो बोले बास्केट पे रेट है जी 8%, फ्रूट्स पे होता है 10%, अमाउंट लिखने के बाद। क्योंकि आप समझिए कि ये एक सप्लाई कर रहा है या एक से ज्यादा कर रहा है, तो तभी अब ये सवाल आता है कि ये कंपोजिट है या ये मिक्स्ड है। आर दीज नेचुरली बंडल? क्या आप अगर जूस, सुनिएगा प्लीज, क्या अगर आप जूस ले रहे हैं तो जरूरी है आपको चॉकलेट भी लेनी है? कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, तो उसने क्या करा, सो सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये कौन सी सप्लाई हुई। हमें सबसे पहले चेक करना होता है कंपोजिट है कि नहीं है। ठीक है, क्या हो बच्चे, पानी पी लो। ठीक है, गले में पानी पी लो प्लीज, आई कैन रिलेट। क्लासें चलती रहेंगी बेटे। ठीक है ना, पी लो बेटा आराम से। हाँ,
अब आपको रिग्रेट होता है क्यों बताया? क्या क्या बताया? बताया बोल रहे थे क्यों बताया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को रिग्रेट किसी बात का नहीं है। 2025 की बात है, 25 खत्म। 26 में गलती कर दी मैंने 2026। हाँ, नहीं यही। आपको आ गई बात, उधर आ गई नहीं अभी भी पर उतनी नहीं। बहुत है। ठीक है, एक नंबर आ गई। ठीक है, एनीवेज, मुद्दे की बात यह है कि दुकानदार क्या कर सकता है, ऐसे हर एक आइटम का नाम लिखेगा एंड उस पर रेट लिख देगा 6%, 5%। ये भी एक तरीका है। यार सरकार क्यों मना करेगी, भाई इतनी मेहनत करना चाहते कर ले भाई। लेकिन एक दुकानदार है यार, ये क्या बना रखा है। वो दुकानदार कह रहे हैं मैंने इन सब चीजों का टोटल करा, सुनिएगा, और ये बास्केट का प्राइस कितना आ रहा है? 3,000। 3,000। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे एक रेट बताओ। अब मेरे बस की नहीं है, ये बार बार मेरे सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ रहे बार बार कि कैसे रेट आएगा। सरकार कहती है मिक्स सप्लाई में इन सब के ऊपर जिस पे सबसे बड़ा रेट है, मैक्सिमम रेट, क्योंकि देखो इनमें से कोई प्रिंसिपल तो है नहीं, तो मैं किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। तो इन सब कमोडिटीज पे जिस पे मैक्सिमम रेट है आपको वो चार्ज करना। दुकानदार कह रहे हैं नहीं ये गलत बात है, तो भाई कंपल्शन नहीं है, तू एक एक आइटम लिख ले और जिस पे जो रेट है वैसे चार्ज कर। इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, कोई डिपेंड नहीं करता। रेट वही लगेगा चाहे तुमने कम खरीदा है ज्यादा। 8 प्रोडक्ट है, 9 प्रोडक्ट है, जो मैक्सिमम रेट है वो लग जाएगा। आप दुकानदार हो, आपको परेशानी हो रही है, एक एक आइटम लिख लो, मना क्या कर रहा हूं आपको। कहने का मतलब ये है। हाँ जी, 1500 करना है। शॉपकीपर मेरे हिसाब से एक एक आइटम लिख देते हैं शायद से। उसका रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि जिस दुकान पे आप गए हो और जो ये ईटेबल्स ले रहे हो ना, उस पे मेजरली सेम रेट ही होता है। ऐसा नहीं होता कि चॉकलेट पे अलग रेट है, बिस्किट पे अलग रेट है, ऑलमोस्ट सेम चल रहा हो। हाँ, तो पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? ले दे के बात इतनी है बेटे, ठीक है। बात इतनी है। आपको एग्जाम्पल देखते ही जब आप रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। इस चीज को कह सकता हूँ मिक्स सप्लाई, और आपको रेट कौन सा लेना है? मैक्सिमम। कंपोजिट वाले में कौन सा रेट लेना है? जो आप रेट लेंगे वो प्रिंसिपल सप्लाई। हाँ जी, एक बार आप इसको बना लीजिए, फिर अब इसके बाद टेक्निकल टर्म्स और एक दो सोचेंगे। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि जब होटल में जाते हैं तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है? यस होता है ऐसा? हाँ सर। मान लो आप एक 5 स्टार होटल में जा रहे हो, क्या वहां पे स्विमिंग पूल यूज कर सकते हैं? क्या वहां पे टी कॉफी रिप्लेनिशमेंट्स होता है? लेट मी जस्ट टेल यू, जब होटल का रूम होता है वहां पे टी कॉफी हमेशा के लिए रखी होती है, आप कितनी ही चाय और कॉफी पी सकते हैं। ठीक है, वो जो डिप वाला होता है ना, क्या आप हाउस कीपिंग क्या होता है वहां पे, अगर कुछ क्लीन करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए बुला सकते हैं। क्या होटल वाला अगर आपसे 10,000 रुपए एक दिन का ले रहा है, क्या उसमें से वो ये कह रहा है मैं जगह दूंगा आपको? ही प्रोवाइड्स हाउस कीपिंग सर्विस, ही प्रोवाइड्स यू अ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है बेटे। ठीक है, प्लस उधर टी कॉफी रिप्लेनिशमेंट, प्लस आप उधर जाके उनका वाईफाई यूज कर रहे हो, आप उनकी बिजली यूज कर रहे हो। इन सबका उसने कितना पैसा लिया? 10,000। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक मैं आपसे जो 10,000 ले रहा हूं वो मिक्स सप्लाई है या कॉम्पोजिट सप्लाई है? कॉम्पोजिट सप्लाई। मैं आपको ब्रेकफास्ट भी तो दे रहा हूं 10,000 में, तो वो जो ब्रेकफास्ट देना तो सर रेस्टोरेंट सर्विस होता है। आप मैकडॉनल्ड में खाओ, आप अभी जाना, वो बोलेगा रेस्टोरेंट सर्विस है। पर आप अगर होटल में रह रहे हो और तब खा रहे हो, तो खाना ही खा रहे हो, है तो रेस्टोरेंट ही। पर क्या मैं कह सकता हूँ इट इज नेचुरली बंडल्ड। वो इसलिए आपको दी जा रही है क्योंकि आपने रूम बुक करा तो उसके साथ ही मिलती है। अब आप मुझे बताइए, रेट, सबसे पहली चीज कॉम्पोजिट या मिक्स्ड? कॉम्पोजिट, तो रेट कौन सा लगेगा? रेट प्रिंसिपल किराए का लगेगा। प्रिंसिपल मेन तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी थी आपने, सर अगर हम फ्लाइट में जाएं और वहाँ पे खाना मिलता है, कॉम्पोजिट सप्लाई। वो तो सब वही है ना। बिल्कुल। आप कभी भी फ्लाइट में इसलिए जाते हैं बहुत भूख लग रही है, चलो फ्लाइट चलो।
ठीक है, पहले पूरा आपने पैकिंग करी, बोर्डिंग पास लिया, ठीक है। सिक्योरिटी चेक हुआ, और जैसी फ्लाइट, वही आपने कहा खाना जिसके लिए आया वो तो आपने दिया ही नहीं, खाना खिलाओ, ऐसा तो नहीं होता ना बेटे। तो इसलिए मेन क्या हो गया आपका, फ्लाइंग की सर्विस हो गई, एयरलाइन सर्विस। सिमिलरली अगर हॉस्पिटल में पेशेंट को खाना मिलता है, भाई 4-5 दिन के लिए पेशेंट एडमिट है, उसको फूड फूड भी तो मिलेगा। हाँ, तो कंपोजिट ही हुआ ना, तो ये तो आप खुद कॉमन सेंस से देख। कोई गाड़ी का पार्ट खरीद रहा है सारा एक साथ, गाड़ी का पार्ट खरीद रहा है सारा एक साथ, तो फिर पार्ट कैसे हुआ वो? पहली बात तो वो पार्ट्स क्यों नहीं हुए? हाँ? सारा एक साथ कार आ गई। सर पर वो गाड़ी का पार्ट खरीद रहा है सारा, जैसे कि गाड़ी बनने के लिए पार्ट लग रहे हैं। अरे सर एक्चुअली थोड़ा जो एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हैं, हाँ, जब दिल्ली में एक्स्ट्रा लगवाते हैं ना गाड़ी में, सब बोल रहे एक्सेलरेटर, हैं। एसेसरीज, एसेसरीज लगा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कौन सी एसेसरी लगा रहे हो आप? अलॉय, अलॉय व्हील्स लगा रहे हो, तो अलॉय व्हील्स का क्या होता है? अलॉय होगा, फिर वो कहेगा लगाने के 2000 और लगेंगे। वो तो मिक्स में आया ना, फिर नहीं, सर नहीं सर, मुझे मतलब नहीं समझे आप। वो ये कह रहा है कि अलग अलग सामान खरीद रहा है उसका, पार्ट्स वगैरह जो वो लगते हैं गाड़ी में। वो बात तो सही है, जैसे भाई ये कह रहा है तो फिर बढ़िया बात ये, उसने एक पार्ट बोल के छोड़ दिया, सारे सोच रहे हैं वो बोलना क्या चाह रहे हैं, अरे चुपचाप सुन रहा है, इनको सोचते रहने दो। जैसे मिक्स में अपन ने अलग अलग लिए ना, वैसे अलग अलग पार्ट हाँ, ये अच्छी बात है, पर अलग से अगर हम कह रहा है कि गाड़ी बनने में जो जो पार्ट लगता है वो हमने खरीद लिया। सर अच्छा, आपने मतलब गाड़ी नहीं खरीदी, पार्ट आपने पहले लोहा खरीदा, फिर आप रबड़, रबड़ भी पहले रबड़ प्लांट उगाओगे, है ना? रबड़ रबड़ प्लांट से ही होता है। अच्छा, आपने अलग अलग पार्ट्स खरीदे, फिर क्या करा आपने? फिर आपने क्या करा, गाड़ी बनाई। टार्जन, अच्छा वही होगी ना, पर्पल कलर की गाड़ी होगी। अगर आपने अलग अलग पार्ट खरीदे हैं ना, तो अगर आपने मान लो मेरे से सिर्फ टायर लिया, तो मैं तो सिर्फ टायर पे ही चार्ज करूंगा ना, आप असेंबल कर रहे हो ना, वो तो आप असेंबल कर रहे हो, उससे क्या है? ठीक है ना? गुड, आप पूछना कुछ चाहते थे पर आपको आंसर कंक्लूजन कुछ और ही मिला है, मुझे पता है। आपसे ही हाँ जी, जैसे आपसे ही आया तो वो कॉम्पोजिट नहीं है, मिक्स्ड हो जाए। ऐसा तो नहीं है ना टायर बेचूंगा तो कांच को ले लो, ग्लास ले लो, ऐसा नहीं। चलिए, एनीवेज यहाँ तक क्लियर है? आइए बच्चे, ये लिख लिया बच्चों ने? सर एक बार आप तस्लीम मेरे पे कमेंट करते हैं। क्या हुआ? सर आपसे सर पता है टोकरी दी ये क्या तरीका था बेटे, मतलब उसने खराब बनाई, इसमें मेरी क्या गलती बेटे? आप भी बोल दो खराब बनाई कितनी। सर मैं टोकरी बनाई थी, पता है ये अच्छा बनाया आपने, आप सभी बच्चों ने जो जो बनाया है, बस अगर खराब है तो यही बोलो सर हमने खराब बनाया, मेरे से भी खराब मत बोला करो। वेरी गुड, 3D। मैं तो सब बनाया आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ए भैया, ध्यान से देखना बच्चे, हेडिंग देखिएगा, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। प्लीज मैंने सेक्शन लिखवा दिया, एक बार सेक्शन लिख लेना बच्चे, सेक्शन 8। सेक्शन 8 लिख लो, वो जो आज हमने स्टार्ट करा था, सेक्शन 8। हाँ, सेक्शन 8 जो कि क्या कह रहा है, टैक्स लायबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, द टैक्स लायबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइन्ड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली कॉम्पोजिट सप्लाई होता क्या है, कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई। कह सकता हूँ टू और मोर ही था, अगर एक ही होता तो बात ही नहीं है,
2 or more supply, one of which is principal supply, shall be treated as supply of such principal supply. वो ये कहना चाह रहा है कि नीचे और क्लैरिटी से आ जाएगा, रेट कौन सा लेना है, प्रिंसिपल सप्लाई। अगला क्या बोल रहा है, मिक्स सप्लाई comprising 2 or more supply shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax. All clear till here? Highest, ठीक है जी। सर लिख दें तो हमारा सिर्फ हाईएस्ट और प्रिंसिपल लिख तो लिया, कुछ नहीं करना उसमें। सुनिएगा, अब एक बार जब आप कंपोजिट सप्लाई का मतलब लिखेंगे, देखिएगा एक बार, कंपोजिट सप्लाई मीन्स a supply made by a taxable person to a recipient comprised of 2 or more taxable supply of goods or service, इतना ऐसे कुछ है, which are naturally bundled, that is supplied in conjunction with each other, मतलब वो उसके बिना बिकता ही नहीं है, in ordinary course of business, one of which is a principal supply। मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूं आपको, बेटे मैंने 500 चेयर का ऑर्डर करा, आपको क्या लग रहा है वो जो 500 चेयर होंगी उसका ट्रांसपोर्टेशन मैं अरेंज करूंगा या मैं इसी को बोलूंगा जनरली, तो बोलूंगा सर आपका डेली का काम है, एक ट्रक या किसी में भी आप डाल के भेज दो, वो कहेगा ठीक है 2000 और लगेंगे, तो चेयर थी 50,000 की, 2000 का ट्रांसपोर्टेशन, टोटल कितना हो गया 52,000। आप बताइए, अब ये उसकी मर्जी है, वो 50,000 पे अलग रेट लगा दे, 2000 पे अलग लगे, उसकी मर्जी। लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, दुकानदार कह रहे हैं यार इतना झमेला क्या है, तो आप बताइए ये सप्लाई को मैं कंपोजिट बोलूं या मिक्स्ड बोलूं? कंपोजिट, क्योंकि अगर कोई मेरी दुकान पर आएगा ऐसे सोफा एसी टीवी कुछ खरीदेगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ही होता, तो वो कंपोजिट हो गया। और मैं रेट कौन सा लगाऊंगा, ट्रांसपोर्ट का या मैं चेयर्स का रेट लगाऊंगा? चेयर का लगाऊं। कहिए साहब जी, क्लियर है? अगर आपको सही महीने में बोलूं तो ऐसा कोई लिखने का ऐसा नहीं है, आप ये एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 68, और ऊपर से पढ़ लो, द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर। पढ़ लिया? हालांकि इसको हम यहाँ से पढ़ सकते थे, एक बार देख लो, हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस आर बंडल्ड। अरे वो फ्लो एक बेटर फ्लो बन जाएगा कि कैसे पता लग रहा है दैट इट शुड बी। सरकार ऐसे एक एक की लिस्ट नहीं कर सकती, करोड़ों दुकानें हैं, मैं उनको समझाता थोड़ा ना फिरूंगा कौन सी चीज, वो तो एक प्रिंसिपल दे सकती है बस आपको। क्लियर है? पढ़ लिया, ये आइडिया लग गया ना, ये सिर्फ रीडिंग मटेरियल है। अब जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 70, ये पढ़ लो। अब ये नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला पढ़ना, ये बस सिर्फ ये बता रहा है कि भाई ऐसा नहीं है लिस्ट दे देंगे, बस एक लॉजिक दे सकते हैं बस। तो हर एक इसको अलग कितना बताइए, क्लियर है? पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 59 वाला भी पढ़ लेना। और हाँ जी, सर इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअली एग्जामिनेड के बाद जो लिखा है बैकड्रॉप ऑफ सेवरल फैक्टर्स सम ऑफ विच आर आउटलाइंड अबव, ये सेवरल फैक्टर्स क्या है? मैडम, और जैसे कि मार्केट ओवरऑल परसेप्शन क्या है, ठीक है, हाउ कस्टमर सी दिस, तो वो ओवरऑल ऐसे ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं जाना उसके अंदर, क्यों? ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना 2-3 सीबीआईसी के, देखो ये सारे बच्चों वाले एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। दोबारा से वही वाली चीज है, टीवी लिया है तो इंस्टॉलेशन भी आ जाएगा, ठीक है, ये सब रीडिंग मटेरियल है आपका। मेरे को आपको ये वाले बताने हैं सीबीआईसी सर्कुलर, और ये सीएमए और सीएस आपके उसके अंदर भी, बुक के अंदर ये सीबीआईसी सर्कुलर दिए हूं। सबसे पहला है प्रिंटिंग इंडस्ट्री इशू, मैं आपको इसको क्लियरली बताऊंगा, लिखा वही होगा, आप रीड कर लेंगे। आप सब बच्चों को अगर हम बुक देते तो
जो जिसको हम बुक देते हैं तो कंटेंट हम देते होंगे या वही खुद ही बना रहे हैं? हम दे रहे हैं। उस कंटेंट की एडिटिंग करना, लोगो कहाँ पर होगा, फ्रंट पेज क्या है, वो सारा यहीं बन, उनको हम फिर पीडीएफ भेजते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सब चीज लिखी हुई, उसने सिर्फ प्रिंट का बटन दबाना। अब आप मुझे बताइए, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या उसने मुझे प्रिंट सर्विस दी है? हाँ, ठीक है, या सप्लाई ऑफ गुड्स? आप ये बेटर समझ पाएंगे। मैंने उससे सर्विस ली है, मेरे पास वो मशीनें नहीं है, समझ रहे हो? आप कहोगे सर कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, अगले एग्जांपल से बहुत बढ़िया डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, क्योंकि सर्विस क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो पेपर दे रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे उसके अंदर जो डेटा है वो चाहिए। तो मेरी रिक्वायरमेंट उससे ये है कि मेरे को जो लिखा हुआ है वो चाहिए। अभी आप बेटर समझ पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते हैं टिश्यू पेपर पे उस रेस्टोरेंट का ब्रांडिंग होता है। तो मैंने बोला भाई 5 करोड़ टिश्यू दे दे और उसमें ब्रांडिंग होना चाहिए रेस्टोरेंट का। ठीक है जी। डू यू थिंक कि अब वो जो दे रहा है, लोगो तो मैं ही दूंगा उसको। ठीक है, अब मैं उसे सप्लाई ऑफ गुड्स, मेरी मेन इंटेंशन क्या है, मेरी ब्रांडिंग होनी चाहिए या टिश्यू पेपर तो रखना ही पड़ेगा ना जी। आप अगर एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं और उधर सोचो टिश्यू पेपर और वो जो जो अगर वो है ही नहीं, और आप बोल रहे हो अब दिया नहीं आपने, आपने कहा जी वो भी प्रिंट होने गया हमारी ब्रांडिंग से। आप सोच के देखिए, टिश्यू पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं अब उस प्रिंट वाले के पास इसलिए गया हूं, मुझे टिश्यू, और मेरे दिमाग में यार ब्रांडिंग भी कर लेते हैं भाई, यहाँ पे लोगो भी लगा दो। समझ रहे हो, मैं जो आपको बुक दे रहा हूं उसके अंदर ये नहीं है कि वो तो बुक सारी थी तो चलो लोगो भी लगा दी। उसके अंदर जो सर्विस थी, वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हमने डाला, तो उसने जो मेरे को सर्विस दी वो ऐसा नहीं था कि वो गुड्स बेच रहा है मुझे। देखो टिश्यू पेपर बेचना विद अ ब्रांडिंग, उसको मैं गुड्स ही बोलूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन जो बुक्स हैं उसको उस बंदे ने क्या सर्विस दी, जो प्रिंट वाले ने जो मुझे सर्विस दी वो सर्विस की, सप्लाई ऑफ सर्विस। आराम से एक बार देखिएगा। चलिए अब ये पढ़िएगा, इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। पब्लिशर को छोड़ दीजिए, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और द पर्सन हु ओन्स द यूसेज राइट, क्या मैं कह सकता हूं बुक का राइट मैं ओन कर रहा हूँ? तो हमने दिया है, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जा रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जा रहा है। अब अगला देखिए, एनवेलप्स, लेटर कार्ड्स, टिश्यू पेपर, नैपकिन्स, जिसमें सिर्फ डिजाइन और लोगो चाहिए, गुड्स हो जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिएगा, फूड सप्लाई टू, ये तो आप सीधा ही बता सकते हैं। पेशेंट को दोगे, कॉम्पोजिट है जी, हेल्थ केयर सर्विस के अंदर ही आ जाएगा। अगला आपके लिए न्यू है, दैट इज फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला? हेलो, फर्स्ट वाला यही सप्लाई मैडम प्रिंटिंग अगर मैं वाला। आपको, आप ये समझो जो प्रिंटर वाला है ना, एनकेएन है, वो मुझे बुक्स देता है जिसके अंदर का कंटेंट मैं डिफाइन करता हूं, तो वो मुझे सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, सर्विस दे रहा है। लेकिन अगर मैं उससे 5 लाख प्रिंट करने टिश्यू की पेपर बनवाऊं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स जो होता आपकी जो आपकी चीज वो प्रिंट कर रहा है तो वो आपको सर्विस दे रहा है कि है। नहीं, आपका लिखा हुआ वो प्रिंट डिपेंड भी कर रहा है। करता है कि वो बुक्स हैं कि टिश्यू पेपर्स हैं। अच्छा, अगर क्योंकि बुक्स हैं तो? टिश्यू पेपर का पर्पस ये नहीं होता कि जस्ट मुझे ब्रांडिंग करानी है तो मैं टिश्यू पेपर छपाता जा रहा हूँ। हाँ टिश्यू पेपर को क्या माना जाता है कि वो गुड्स है, वो तो बस साथ में मैंने बोला लोगो लगा दे मेरा भाई है, हाँ तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है, मेरे को वो टिश्यू पेपर खरीदना है। हाँ, ये तो सेकंड वाला हो गया। ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस वाला है उसमें क्या है फिर? इसमें ये फर्स्ट है वाले कि में? मैंने बुक्स का सारा डेटा मैं ही देता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ इस पेज पे ये होगा, इस पेज पे ये होगा। वो सिर्फ मेरे को प्रिंट करके दे रहा है उस चीज को, पेपर लगा ओके के, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। ओके ओके। ठीक है, अब देखिएगा। अच्छा, बस बॉडी बिल्डिंग एक देखते हैं, एक बार पढ़ना, एक बार बस बॉडी बिल्डिंग क्या है।
रिपेयरिंग का बस बॉडी बिल्डिंग, एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। भाई बस का सिर्फ स्ट्रक्चर होता है और उसका पूरा ढांचा कैसे बनता है ये भी एक है। तो इसमें वो कह रहा है इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। सब केस टू केस। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। अच्छा एक बार पढ़ते हैं। इन केस ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, बस बॉडी बिल्डिंग होता है बच्चे, आपने कभी देखा होगा ट्रक ऐसे खाली भी तो होती है, वो सिर्फ एक नीचे का बेस होता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इन केस ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मान लो आप, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसके आगे तो आप नहीं बनाना है लोहे का जो सेगमेंट, ठीक है, वेयर देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Classification of this composite supply as goods would depend which supply is the principal supply, which may be determined on the basis of facts and circumstance. बस बॉडी बिल्डिंग का सामान मैं आपको दे रहा हूं, आप सिर्फ उसको टाइट करके दे रहे हो, नट लगा के दे रहे हो, तो सर्विस हो जाएगा। मैंने आपको नीचे का ढांचा दे दिया, मैंने कहा बना दे इसको, अगर उसमें गुड्स का डोमिनेंट पोर्शन हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। समझ रहे हो आप? व्हीकल्स भी लगा है। हाँ जी, ये सिर्फ सीबीएसई जहां जहां कंफ्यूजन आई इंडिया लेवल पे, तो ये सर्कुलर्स आए। मतलब काफी क्लोज पे ऐसे होता है जो रेडी टू यूज होता है, उनमें काफी अंदर होता है ऑलरेडी मार्जिन वर्क के होते हैं, आपको कट करो सीधे। क्या कह रहे हो, मतलब कैसे? जैसे लहंगा होता है, जैसे ब्राइडल लहंगा, उसमें ऑलरेडी डिजाइन वगैरह कुछ बना हुआ रहता है, ठीक है, आप उसको कट करके स्क्रैप बुक पे से चल होता है वैसे कट करके निकालो, स्टिच करो, पहन लो। ठीक है, तो ये मतलब आपने बस बॉडी बिल्डिंग को लहंगे पे आए और आपको लग रहा है कि मुझे पता होगा कि लहंगा कैसे बन रहा था। ये जो आपका डाउट है ना, आप नीचे वाले फ्लोर पे देख रहे हो, वो टेलर भैया है, उनसे पूछो कि ये कैसे बनता है। यही है मेरा, अगर किसी को स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जरूरी कि वो सिर्फ किसी चीज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाँ उसको अगर असेंबल करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पर जो भी गुड्स अगर मेजर होंगे तो गुड्स एग्जैक्टली डोमिनेंट पोर्शन जो, ठीक है ना। अगर आप लहंगा खरीद के टेलर को दे दो, बोलो भैया स्टिचिंग करनी है, तो सर्विस है। और टेलर भैया को बोलो भैया यही वाला लहंगा लेना आपसे, तो वो गुड्स हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल सोचा करो थोड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। एक बार समझना, टायर पुराने हो जाते तो बदलने क्यों पड़ते हैं बच्चे? ग्रिप नहीं रहती तो, पर ग्रिप नहीं रहती तो पैर से तो रोका जा सकती है ना, एक्टिवा से, ठीक है। ठीक है, अगर आप बार बार ब्रेक दबाते हैं, या जैसे आपने वो देखा बर्नआउट देखा होगा में, उससे टायर पूरा घिस जाता है, ग्रिप हट गई। तो कई लोग मार्केट में ऐसी सर्विस देते हैं कि आप वो टायर लेकर आइए, हम उसमें प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा रबड़ लगाएंगे, तुम्हें आप ही का टायर है वो, आप बाइक लेकर आओ, टायर को स्ट्रॉन्ग करवाना है, ठीक है, उसमें चिपका दूंगा टायर, मशीन में ले जाऊंगा, डिजाइन बन जाएगा, दे दूंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में खत्म है। इसको बोला जाता है रीट्रेडिंग ऑफ टायर। अब ये गुड्स हुआ कि सर्विस हुआ? सर्विस हुआ। प्लीज ये भैया इधर सुनो रे, 2 मिनट में, रीट्रेडिंग ऑफ सर्विस हुआ। दूसरी बात, आपका टायर खराब हुआ, आपने कहा भैया आपके पास इतने सारे टायर लगे हुए रीट्रेडेड टायर, क्योंकि मैं कभी कभी कस्टमर होता है खुद कराना चाहता है, कभी कहता है यही वाला टायर दे, तो वो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। रीट्रेडिंग होता है प्रोसेसिंग ऑन द टायर। आपका टायर मैं प्रोसेस कर रहा हूं तो सर्विस है, मेरे से रीट्रेडेड टायर ही खरीदने आ गए हो तो गुड्स है। वही बात लिखी हुई है। लास्ट पॉइंट, आप सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल में मूवी देखी है, मूवी जो होती है वो सप्लाई और सर्विस है कि गुड्स है? सर्विस है। इंटरवल में आपने पॉपकॉर्न लिए, हाँ जी, पॉपकॉर्न लिए, कोल्ड ड्रिंक ली, कॉफी ली, वो सप्लाई ऑफ मूवी सर्विस है या सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस है? रेस्टोरेंट सर्विस है। आपने ऑनलाइन बुक माई शो पे मूवी के साथ साथ पॉपकॉर्न का ऑफर आ रहा था, आपने खरीद लिया। अब ये मानो रेस्टोरेंट सर्विसेज डोमिनेंट, क्योंकि आपको पॉपकॉर्न खाने तो मूवी देखने आ गया, या मूवी है तो कॉम्पोजिट हो जाएगा और मूवी का लग जाएगा। भाई अलग अलग ले रहे हो तो अलग अलग चल जाएगा, क्योंकि वो पीवीआर वाले का तो अलग ही होगा ना हिसाब किताब।
आप जो भी खाने के लिए ले रहे हो तो वो तो उस पे हो जाएगा। और अगर आप सपोजिंगली एक साथ ही ऑनलाइन आप ऑफर में कोई चीज बुक कर रहे हैं तो वो मूवी की सर्विस कॉम्पोजिट मान लीजिएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? इनके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, आप ये मत सोचना बस आपको ऐसे ही बता रहा, समझ रहे हो? तो जब आप इसको पढ़ोगे आपको ये समझ आ जाएगा क्या बोल रहा है। ठीक है जी। इसके बाद मिक्स सप्लाई भी आपको बता चुका हूँ, सिर्फ मतलब पढ़ लीजिए और बस फिर खत्म ही है बात। मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट खत्म है, चैप्टर खत्म नहीं, सप्लाई बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर ये पार्ट था 20% का। अभी आपने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब बताया। सेक्शन 8 हो गया मुझे, पढ़ लिया बच्चे? एक बार ये भी पढ़ लो, हाउ टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर सप्लाई मिक्स सप्लाई। छोटा सा चैप्टर है, नोट्स बना लेना, पर पेपर में आ जाता है 2 या 3 नंबर का। इससे भी बना सकते हो, नहीं तो अपने वाले मॉड्यूल से बना। इसमें ज्यादा एनालिसिस पॉइंट इतने नहीं। पढ़ लिया? हाँ पढ़ लो मतलब इसको। सर एक बार ये ड्राइंग लिखा ना, ड्राइंग ये पूछ रहा है कि मैं क्या ये बॉटल ये कह रहा है ये बॉटल रखी है, ये क्या है, ये क्या है? कौन पूछ रहा है? ये कह रहा है, ये कह रहे हैं आप 3 बैठे हो, आगे 3 बॉटल हैं, आपको पता होगा। चॉकलेट है ये, और मिल्क की बोतल है, मिल्क की बॉटल है। हाँ जी। और फूड, फूड वो ड्रम नहीं है, वो ऐसे ड्रम देखते ही एकदम एक्टिवेट हो जाता है भाई ड्रम। चॉकलेट शेक, चॉकलेट शेक। ग्रेप जूस है। गुड। कंटेंट सारा का सारा नीचे लिखा था। समझ आ गया आपको? इससे ज्यादा मिक्स्ड और कंपोजिट के अंदर नहीं है, ये केसेस बहुत आराम से समझ आ जाएंगे, इजी वाले केसेस। ठीक है बच्चों? हाँ जी। केस स्टडी आ जाएगी कि एक मूवी हॉल है, उसने 5 लाख रुपए की मूवी टिकट्स बेची हैं, 4 लाख की मूवी प्लस कॉम्बो में बेचा है, और 2 लाख का सीधा पॉपकॉर्न बिके है, और रेट दे देगा। तो तेरे को आइडेंटिफाई करने को पॉपकॉर्न का रेट अलग देगा, मूवी का अलग देगा, तो वो जो दोनों साथ में बिके उस पर मूवी का ही लगेगा। इस तरीके से केस स्टडी होती है। मतलब ये लिखना है तो आपको लिखना है और कुछ तो नहीं लिखना। बट रीड कर लेना, बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है। सर एक डाउट मिलेगा। 1 मिनट दे दे बस। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं बच्चे। बच्चे अगर डिफाइन ना हो पाए कि कॉम्पोजिट है या मिक्स, तो इसको मिक्स मान लिया जाता है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच।